लेकिन अधिकारी जो सुन नहीं रहे हैं उनका इलाज क्या है सर? कैसे उनके ऊपर अंकुश लगाया जाएगा? ऐसा नहीं है कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो बदमाश है, नहीं सुन पाते हैं। आज सब कुछ सही हो गया सर आपके शासन में? बिल्कुल बिल्कुल 100% सही हुआ है। पेट्रोल डीजल के नाम पे आप जनता से लूट रहे हैं। देखिए उनका कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान को लेकर के बिहार में राजनीति गर्म हो गई है। गिरिराज सिंह ने अपने एक सभा में बयान दिया कि अब बिहार के अधिकारी अगर आपकी बात को नहीं सुनते हैं तो बात लेकर के उनको मारना चाहिए, उनके ऊपर दबाव बनाना चाहिए और काम करवाना चाहिए। हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सतीश चंद दुबे। सर, जिस तरीके से जो गिरिराज सिंह का जो बयान सामने आया, क्या कहिएगा इसके ऊपर? उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर अधिकारी काम नहीं करते हैं तो बात से मारिए। देखिए, वैसे अधिकारी के बारे में बोले हैं तो वैसे अधिकारी बहुत कम होते हैं कि जो काम नहीं करते हों जी। ऐसा कोई बहुत बड़ा बयान तो है नहीं। लेकिन विपक्ष तो कह रहे कि अब इनके अपने लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं जो पहले से कहा जा रहा है। विपक्ष का वही काम है, हर बात में इंटरफेयर करना। जी। विपक्ष अपना काम कर रहा है। लेकिन अधिकारी जो सुन नहीं रहे हैं उनका इलाज क्या है सर? कैसे उनके ऊपर अंकुश लगाया जाएगा? ऐसा नहीं है कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो बदमाश है, नहीं सुन पाते हैं। जी। तो उसके लिए उसका सीनियर पदाधिकारी होता है, उसका सीनियर पदाधिकारी होता है, पहल करके हम लोग काम उसको करवाते हैं। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष हमेशा ये कहते आ रही कि बिहार में कोई भी अधिकारी, कोई भी ब्यूरोक्रेट जनता की बात नहीं सुनते, प्रतिनिधि का बात नहीं सुनते हैं। आप किस विपक्ष की बात करते हैं? बिहार की विपक्ष सर। विपक्ष कौन है विपक्ष में? तेजस्वी यादव, जब उनके फादर जी मुख्यमंत्री और उनकी मदर मुख्यमंत्री हुआ करती थी जी, तो गड्ढा में रोड हुआ करता था। शाम 4 बजे अपने आप को लोग सुरक्षित महसूस नहीं करता था। किस प्रशासन और शासन की बात करते हैं? किस पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं? लेकिन आज सब कुछ सही हो गया सर आपके शासन में? बिल्कुल बिल्कुल 100% सही हुआ है। 10-5% जो आपने कहा कि नौकरशाह नहीं सुन पा रहे हैं, तो वैसे लोगों पर टाइम बॉन्ड किया गया है कि आप कितना दिन फाइल को रोक सकते हैं। आप सूचना का अधिकार को इतना स्ट्रॉन्ग किया गया है कि कोई काम के लिए आप आवेदन किए, उसका रिसीविंग है तो आप सूचना के अधिकार के तहत मांग सकते हैं। बहुत से प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप काम करवा सकते हैं। महंगाई को लेकर के आज सदन में सर कांग्रेस ने हंगामा किया, पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। देखिए, कांग्रेस के लोग तो पूरे भारत के अर्थव्यवस्था को लूट खसोट करके चौपट करके चला गया। आप उसको सही कर दीजिए। आपको याद होगा कि मनमोहन जी की सरकार में जब टीवी चैनल खोलिए या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी से भी देखिए न्यूज़ में, तो बिना घोटाला का चर्चा ही नहीं होता था। आज हम देश की सेवा कर रहे हैं, देश की जो व्यवस्था है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इस कोरोना काल में भी हम लोग बहुत अच्छे से विकास को रोके नहीं, काम गति दे रहे हैं। तो 10% महंगाई तो होता ही होता है। वो तो कहते हैं कि पेट्रोल डीजल के नाम पे आप जनता से लूट रहे हैं। देखिए, उनका कहने का मैं शुरू से ही बता दिया कि जब उनको अवसर मिला था काम करने का तब काम किए नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को गड़बड़ कर दिए। आज मुझे जब काम करने का मौका मिला है और काम की गति बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन उनका जनाधार घसक रहा है, तो कर ही क्या सकते हैं? हर बिंदु को तोड़ मरोड़ कर पब्लिक के बीच में लेके जाना और विपक्ष का यही रोल है जो कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।